नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट से सुपर पावर अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधना शुरू हो चुका है और जो कसम कभी ईरान ने खाई थी उसका ट्रेलर अब दुनिया के सामने भी आ गया है। साल 2003 में महाविनाश के हथियारों का झूठा बहाना बना करके इराक में घुसी अमेरिकी सेना पूरे 23 साल बाद उल्टे पैर वहां से वापस भाग रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने खुद ऐलान कर दिया है कि 30 सितंबर 2026 तक अमेरिका अपने तमाम सैनिकों को इराक से बाहर निकाल लेगा। इस ऐतिहासिक और अपमानजनक विदाई को लेकर के दावों का दौर बेहद गर्म है। एक तरफ ईरान समर्थक गुट और एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक हार बता रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि अमेरिकी ठिकानों पर ईरान और उसके सहयोगियों की मिसाइलें और ड्रोन काल बनकर के बरसे हैं, जिसके खौफ से अमेरिका का धंधा पूरी तरीके से लुट चुका है। हॉर्मुज से लेकर के पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा मटिया मेट हो गया है और ये विदाई उसी चौतरफा सैन्य दबाव का नतीजा है। पूरी खबर क्या, चलिए वो आपको बता देती हूं। जहां मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब सोचिए जरा कि पूरी खाड़ी में जब अमेरिका अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है तो आखिरकार अचानक से उसे क्या सूझा कि 23 साल से तैनात एक जगह से वो अपने सैनिकों को निकालना शुरू कर चुका है। इसीलिए इसे ईरान के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है कि ईरान किस तरीके से इन्हें उल्टे पैर वापस भगा रहा है। 23 साल बाद इराक छोड़ने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। 23 साल पहले इराक पर हमला करके यूएस में उसने अपनी तैनाती की थी और अब 30 सितंबर तक सभी यूएस सैनिक इराक से वापस लौट जाएंगे। ट्रंप ने क्या कहा इस सब पर? अब इराक में सेना रखने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त जरूरत नहीं है जब वो खाड़ी में एक देश के साथ युद्ध में है, तब सोचिए उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं कह रहे। इराक से हमारा रिश्ता अब सैन्य नहीं, अब इराक से रिश्ता आर्थिक और कारोबारी होगा, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है। ईरान जंग में यूएस को इराक में नुकसान भी पहुंचा है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि जंग के दौरान 6 यूएस सैनिकों की मौत इराक में ही हुई है और इराक में ईरानी हमले से दर्जनों सैनिक घायल भी हुए हैं। इरबिल और एन अल असद जैसे यूएस सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सलाह अल दीन प्रांत में एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराया गया है। इराक में यूएस को 2.3 से 2.8 अरब डॉलर के सैन्य उपकरणों का नुकसान पहुंचा है। अपनी साख बचाने के लिए तिलमिलाया अमेरिका इसे एक शांतिपूर्ण समझौता बता रहा है। इराक अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, इसीलिए अमेरिकी सेना की जरूरत नहीं है। अमेरिका अब अपनी इस सैन्य हार पर आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश का मुलम्मत चढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दावे चाहे जो हो, लेकिन हकीकत यही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का रसूख अब पूरी तरीके से ढह चुका है और महाशक्ति बैकफुट पर है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान का हाथ धीरे धीरे खाड़ी से अमेरिका साफ। इराक से बोरिया बिस्तर बंधा, यूएस का लुटा धंधा। ईरान का बारूदी बदला, अरब टू अमेरिका दहला। खाड़ी से लौटे यूएस सैनिक, ईरान का हमला सटी। ईरान ने नहीं किया रहम, अमेरिका का दबदबा खत्म। ईरान के आगे ट्रंप का सरेंडर, हॉर्मुज में दिखा बवंडर। अब चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की वजह से 23 साल बाद इराक से अमेरिकी सेना को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपको परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, मौलाना असलम, ईरान मामलों के जानकार हैं, प्रदीप कपूर, पूर्व राजदूत हैं। तो सबसे पहले प्रदीप जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूँ और जरा ये समझना चाहती है पूरी दुनिया कि ईरान को हराने के लिए मिडिल ईस्ट के तमाम शहरों में, तमाम कंट्रियों में तैनाती जहां बढ़ाई जा रही है, उन सब के बीच में एक जगह 23 साल से तैनाती जो की गई थी उससे अचानक से हटा लिया जाता है। अमेरिका क्या और ज्यादा नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये बड़ा कदम?
आपने बहुत अच्छा वर्णन किया है शुरुआत में। शुक्रिया सर। जब सब जो इसका जो विषय के ऊपर इतनी चर्चा की, हम्म। तो उसमें काफी सत्य भी है। दूसरी तरफ से यह है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, हम्म। उनका जो आउटलुक है, उन्होंने जैसे किताब लिखी थी आर्ट ऑफ द डील। अब वो चाहते हैं कि हमको अब यहाँ पर अगर किसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में, एनर्जी पार्टनरशिप्स में अगर हम इन्वॉल्व हो जाएं, और ये जो सिक्योरिटी का अम्ब्रेला था, सिक्योरिटी का सारा किस्सा था, उससे हम हट जाएं, तो एक तो जो झगड़ा है मिडल ईस्ट में, जो सारा तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो भी कम हो जाएगा। और ईरान और अमेरिका का जो आमने सामने एकदम चल रहा है इस समय पे, बहुत जबरदस्त युद्ध, उसमें भी थोड़ा सा कमी, उसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो इन सभी दृष्टिकोण से अब सीरिया में जो सबसे बड़ा खतरा था आईएसआईएस का और बाकी सारे एंटी अमेरिकन फोर्सेस का, वहां पर भी अमेरिका ने समझौता कर लिया है लीडरशिप के साथ। तो अब यहां पर देखना है कि इराक में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो अमेरिका के खिलाफ और इराकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इराकी गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बहुत सटे हुए थे वहां पर, और ईरान से भी सपोर्ट मिल रहा था उनको। तो अब इराक ये कह रहा है कि जब अमेरिका हट जाएगा, तो उनका जो मेन प्लान था कि हम अमेरिकन फोर्सेस को यहां से बुरी तरह से हराएंगे, हटाएंगे, डुबाएंगे, तो वो प्लान हट जाएगा। तो उसके बाद फिर इराक कह रहा है कि उनका कोई कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं रहेगा, तो उनके सारे आर्म्स वगैरह को भी कोशिश करेंगे सरेंडर करने की, उन ग्रुप्स को भी वीक करने की कोशिश करेंगे, और उनमें से हम्म। जो ग्रुप उनके साथ अलाइंड हैं, हम्म। उनको सिक्योरिटी अपैरेटस में इराक के अलाइन करने के लिए और शामिल करने के लिए कोशिश की जाएगी। ठीक। तो अच्छा भी है। हाँ। केवल ये नहीं है कि ईरान का ही केवल जो बोला बाल वहां पर हुआ है, बमबारी हुई है, हम्म। उस कारण अमेरिका हट रहा है। बिकॉज अमेरिका में इस समय पे जो एडवाइजर्स हैं, हम्म। स्टीव विटकॉफ है, जैरेड कुशनर है, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। हम्म। तो इराक हर जगह के में, लिए रणनीति बेसिकली वही है। मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है? खाड़ी को खाली करना इस वक्त पर क्या सच में आवश्यक था? देखिए ये मीनाक्षी जी, मैं इसमें एक डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ जो जी। अभी एम्बेसडर साहब ने बोला है। हम्म। और इसको ओपिनियन है कि ये इसको इराक में इसको अमेरिकन बेसिस क्यों आए थे, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। 2014 में ये बेसिस आए थे यहाँ पे, बेसिकली आइसिस के अगेंस्ट था, ये जो इस्लामिक स्टेट है। और जिस तरीके से इस्लामिक स्टेट सीरिया में भी और इसको इराक में भी फैला हुआ था, तो उसको कंटेन करने के लिए ये यहाँ पे फोर्सेस आई थी। और अगर आप देखिए कि 2014 के बाद और आज की डेट में ये आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन ने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे कम की है। बिकॉज पहले यहाँ पे तकरीबन 10,000 से ऊपर ट्रुप्स आपके स्टेशन होते थे, आज की डेट में 2500 है खाली। और ये ग्रेजुअल रिडक्शन इसलिए हुई क्योंकि जो आइसिस है वो अभी इतना स्ट्रांग यहाँ पे नहीं रहा है, और वो इस पॉकेट्स में काम करता है। इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस आइसिस का इस रीजन में आज की डेट में नहीं है। दूसरा, इराक की फोर्सेस भी अभी वो केपेबल हो गई हैं इंडिपेंडेंटली भी इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। और वो चाहते भी थे कि अमेरिका अपना, जब उसका मकसद पूरा हो जाए, अमेरिका उसको यहाँ से विड्रॉ कर ले। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अमेरिका जो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना चाहता है, और वो उसके पास वो बेसिस हैं अभी यहाँ पे। उसका बहरेन में उसका 5th फ्लीट है, कतार में अल उदैद इसको एयरबेस है, कुवैत में है, यूएई में है, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में। तो ये एक उसकी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट है। और जो उसका डॉक्ट्रिन है, जब से ट्रंप आया हुआ है, ट्रंप ने ये
खास इसको जिक्र किया है कि वो एक शिफ्ट करना चाहते हैं फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट से ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी। ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी का मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि जो ऐसे इसको एयर बेसिस हो जो उसके सिक्योर रहे, जहां पे एयर पावर हो, स्पेशल फोर्सेस हो, जी। और जो दूसरी उसके ताकत हो उसको वहां से अपनी प्रोजेक्शन कर सके। तो इसलिए मुझे लग रहा है अभी इस डेवलपमेंट को हमको ईरान वॉर के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सोच काफी देर से डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में थी। और बेशक आपने सही बोला है, 23 साल के बाद जो एक प्रेजेंस था इसको यूनाइटेड स्टेट्स का वो यहाँ पे कम होगा। हो और एक सकता लास्ट है पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने सर ये बहुत लंबे से सोचा हो, क्योंकि कोई भी अगर कहीं पर कुछ भी लागू कर रहा है तो उसके पीछे एक ठोस रणनीति रही होगी, ठोस वजह रही होगी और एक लंबे वक्त से लगाई गई योजना भी रही होगी। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी, इस वक्त पर जाना, हर कोई सवाल यही पूछेगा कि क्या ईरान के डर से भागे, और ईरान तो ये दावा भी कर देगा। नमस्कार, जय हिंद। मीनाक्षी जी, सवाल बड़ा जायज है, लेकिन देखिए अभी कुछ समय पहले इराक में नए प्रधानमंत्री आए हैं और वो जो है वो परंपरागत तौर पे एक राजनेता नहीं है, वो एक टेक्नोक्रेट है और वो चाहते हैं कि देश जो है इस समय जो पहले अमेरिकी प्रभुत्व था उससे थोड़ा बदल जाए। क्योंकि देखिए अभी भी जो तेल का व्यापार इराक करता है वो तेल का पैसा सारा अमेरिका इनको खर्चे के लिए देता है। दे कैन नॉट इवन स्पेंड वन पेनी अपनी मर्जी से। लेकिन अगर आप कभी इराक जाएंगे तो आपको दो वहां पर वीजा लेना पड़ता है, कुर्दिस्तान में जाने के लिए और एक इराक में जाने के लिए। यानी कि इराक इतना ज्यादा बटा हुआ है इस समय तक। लेकिन अभी जो चीजें हैं उसमें क्या हुआ है कि काफी हद तक वो हिजबुल्लाह के जो लोग उनके बैरिक्स में, खुद इराक के बैरिक्स में रहते थे, वो काफी कम हुए हैं। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि अमेरिका बहुत लंबे समय तक वहां पर रुका रहा। लेकिन अब इस समय जैसा मुझसे पहले कोचर सर ने बताया और डिप्लोमेट सर ने बताया, तो चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब धीरे धीरे जो वहां पर शासन है वो अपनी पकड़ मजबूत करने में रहा है। उसके अलावा जो सीरिया है, देखिए सीरिया जिस तरीके से पहले आईएसआईएस का गढ़ होता था, अब वो चाहते हैं कि अब जो इराक का इलाका है वो सीरिया भी कंट्रोल करे, जो वहां के आसपास के लोग हैं वो भी कंट्रोल करे, क्योंकि अब अमेरिका वाली सरकार वहां पे है। और इसीलिए आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन हाइट्स से हटने के लिए भी इजराइल को कहा है। यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका वहां से अपने लोगों को हटा रहा है तो वो खाली कर रहा है। अब उसकी जगह पे वहां पर लोकल जो फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, ताकि अमेरिकी सैनिकों की जो क्षति है वो कम हो, लेकिन अमेरिकी प्रभुत्व वहां पे बढ़े। और देखिए जो ईरान है, ईरान वहां पे जो वॉर कर रहा है, जो इस समय जो वॉर हो रहा है वो वॉर ऑफ आइटरेशन है, क्योंकि मिलिट्री दमखम में ईरान कहीं से भी अमेरिका के आगे रुक नहीं सकता है। लेकिन जो 2005 में उन्होंने एक स्टडी की थी बहुत बड़ी, जिसमें उन्होंने जब मोजेक सिस्टम को बनाया था और इंप्लीमेंट किया था और ये भी बताया था कि आसपास के इलाकों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, और ईरान उसी नीति पे चल रहा है। तो अमेरिका चाह रहा है कि उसका तोड़ निकाले, क्योंकि ऑलरेडी 4 महीने यहाँ पे हो चुके हैं और 4 महीने होने के बाद में भी कोई निर्णायक स्थिति नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली जा रही है। तो अमेरिका छोड़ के नहीं भाग रहा है, लेकिन अमेरिका इस समय जो है अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज कर रहा है। जी मीनाक्षी जी। मौलाना असलम, आपके क्या विचार हैं इस पर? जी नमस्कार जी। आप सबको मैं आदाब करता हूँ। देखिए 3 जो पैनलिस्ट थे, मैं उनकी बातों से एक हद तक मुत्तफिक हूँ, इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये जो हालात इधर चंद हफ्तों में जो चेंज हुए हैं, आपने देखा होगा कि इराक में जब आयतुल्लाह खामनाई का ताबूत गया था तो वहाँ पर लाखों लोगों ने उनके ताबूत को कांधा दिया था, उनके जनाजे में शरीक हुए थे। और उसमें एक नारा लगा था कि उसका उर्दू में और एक हिंदी में ट्रांसलेशन ये है कि इंतकाम इंतकाम और अमेरिका को बाहर जाना चाहिए। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर नारा ईरान और इराक में जो आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में लगा वो यही था कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर जाना चाहिए। तो एक वजह तो ये है कि इराक ने जो ये फैसला लिया है और वहाँ के जो हेड हैं जैदी साहब, वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका को किसी तरीके से
बनाया जाए कि इज्जत के साथ बाहर चले जाइए। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि अवाम जो इराक़ की है, वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो अमेरिका को नहीं चाहते हैं। और दूसरी वजह यह है कि अमेरिका की ताकत और शक्ति खुद जो है कमज़ोर हो गई है। 5 से ज़्यादा लोग सिर्फ जो है इराक़ के अरबील में 5 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी मारे गए हैं। तो ये इन तमाम बातों की तरफ इशारा कर रहा है कि वो अमेरिका जो एक ज़माने में ये दावा करता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, सुपर पावर हैं, उसकी सुप्रीमेसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये लोग जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जो जनता है, उनके जहन में एक बात बहरहाल आ गई है। आप माने या ना माने मेरे भाइयों, ये बात जहन में आ गई है कि जो अपने बेस को नहीं बचा सकता है, वो हमारे घरों को क्या बचाएगा। तो मीनाक्षी जी, आपको याद होगा मैंने इससे पहले भी एक जो गुफ्तगू हुई थी उसमें ये बात मैंने कही थी कि जनता वहाँ की जो है, ईरान की जनता हो या मिडिल ईस्ट इराक की, की जनता ये हो। लोग ये आपने लोग अमेरिका महत्वपूर्ण को मुद्दा पसंद उठा नहीं दिया, करते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इराक की जनता ही कहीं उन पर हमला ना कर देती, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। प्रदीप कपूर जी, लेकिन क्या अमेरिकी सैन्य बेस अभी भी इसके बाद इराक में रहेंगे? सर अनम्यूट करिएगा एक बार। सॉरी कुछ समय तक और कुछ हद तक अमेरिकी सैनिक वहाँ रहेंगे एडवाइजर के तौर पे, और जो अमेरिकन राजदूतावास है वहाँ पर उसके साथ जुड़े रहेंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी सुपरवाइज करने के लिए या एडवाइस करने के लिए अमेरिका को और इराक की गवर्नमेंट को, क्योंकि अली अल जैदी ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा है जो नेगेटिव हो अमेरिका के तरफ। उन्होंने कहा कि हम अभी आगे बढ़ेंगे, और जब 30 सितंबर को अमेरिकन फौज यहाँ से चले जाएगी तो अमेरिकन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इकोनॉमिक एजेंसीज हैं, जो डेवलपमेंट के लिए हैं, और जो इंडस्ट्री है, जो कॉरपोरेशंस हैं, वो इराक में एंटर कर चुकी होंगी उस समय तक। तो उनका ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो जो डेवलपमेंट की और अब सारा फोकस आएगा, तो उसमें अमेरिका भी रोल प्ले करेगा। और एनर्जी तो है काफी इराक में, तो उसको भी सेफगार्ड करके और उसको भी आगे बढ़ा के। अमेरिका ने ना सर एक पैटर्न बना लिया है, मेजर जनरल राजन कोचर, आप भी देखेंगे कि वो जिस कंट्री में जाता है पहले उससे बर्बाद करता है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उसमें जाकर के डेवलपमेंट करके पैसे कमाना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी वो यही कर रहा है। मीनाक्षी जी, ये तो अमेरिकन की फितरत है। आप उसको अफ्रीका में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, वहां पे जहां पर, और आपने बिल्कुल एक स्टैटिस्टिकल बात करी है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंटेड भी है, इसको कोई ये हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं कि जहां पर भी अमेरिका गया है वहां बर्बादी हुई है। आपने वियतनाम से लेके अफगानिस्तान से लेके आप कहीं भी एग्जांपल दे दीजिए, आप सूडान में देख लीजिए किस तरीके से वहाँ सिविल वॉर अपना चल रहा है। तो इसको जहां पर भी अमेरिका गया वो अपने इंटरेस्ट के लिए गया, वो उस जगह के इंटरेस्ट के लिए गया, उसने इसको बसाया नहीं है उस जगह को एज ए सुपर पावर। जो आपका एम होना चाहिए कि आप वहां पे डेवलपमेंट लाए, स्टेबिलिटी लाए, खुशहाली लाए, बट इसको अमेरिका का कभी भी कंसर्न ये यहाँ पे नहीं रहा है। और जब उसका मकसद पूरा हो जाता है वो निकल जाता है। आपने देखा अफगानिस्तान से किस डिसग्रेस के साथ अमेरिका निकला है, अपनी इक्विपमेंट को वहां पे छोड़ गया है, अपने जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स और आर्मर्ड व्हीकल्स सबको वहां पे छोड़ के भाग गया। तो अब इसको, और आपने इराक का भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो इराक में इसके 3 बेसिस हैं। एक तो एन एल असाद एयर बेस है जो इनका जो अंबर प्रोविंस में है, एक आपने अरबिल का जिक्र किया जो कुर्दिस्तान के रीजन में है, और एक यूनियन 3 है बगदाद में। एक्चुअली बेसिकली वो एक सपोर्ट फैसिलिटी। अब जितने भी इसके बेसिस है इराक में, ये एक्चुअली अमेरिका के नहीं थे, ये इसको इराक के बेसिस थे, अमेरिका इसको ओन नहीं करता था। और अब 30 सितंबर को अमेरिका पूरा बैग एंड बैगेज के साथ जाएगा और वहां पे कुछ नहीं बचेगा इसका अमेरिका का, बिकॉज उसने डिसाइड कर लिया है कि अब ये जो भी बेसिस है अभी इसको इराक इनको टेक ओवर कर लेगा, बिकॉज बेसिकली ये इसको इराक के ही बेसिस थे जिसमें अमेरिकन आके अपना इसको ऑपरेट इसको कर रहे थे। तो अभी इसको डोनाल्ड ट्रंप की सोच तो ये है। और दूसरा इसको लाजमी है, देखिए ईरान के भी हमारे पैनलिस्ट है, तो लाजमी है वो
इस चीज को कनेक्ट करेंगे कि अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है और इस लाइक ही बिल्कुल, और वही सर हो भी रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त पे उन्होंने अपनी सेना को वहां से वापस बुलाया भी। लेफ्टिनेंट कर्नल, अब आगे क्या स्थिति रहने वाली है? ये हटाने की प्रक्रिया 30 सितंबर को पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट? जी बिल्कुल, अमेरिका एसेंशियली बिजनेसमैन है। जैसे हमारे यहाँ गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी जो लोग होते हैं, उनका सेंस ऑफ बिजनेस जितना जबरदस्त होता है, अमेरिकन का सेंस ऑफ बिजनेस वैसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी कुछ हद तक ह्यूमैनिटेरियन जो वैल्यूज है उनका हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर आप कभी भी उनके साथ बिजनेस करेंगे तो आप जान पाएंगे वो कितने कोल्ड हैं। और अमेरिका बहुत क्लियर कह रहा है, देखिए ना सिर्फ इराक में बल्कि जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो सीधा कह रहा है कि अब मैंने जो ये 20% जो टैरिफ लगाना था उसको मैं क्यों वापस ले रहा हूं, क्योंकि मैंने इन कंट्रीज को बोला है कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। तो वो हर चीज को बिजनेस से कनेक्ट करके देखते हैं, और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको जब दिखता है कि कहाँ क्या फायदा हो रहा है, वो उस तरफ झुकते हुए नजर आते हैं। नहीं तो इस समय जब मिडिल ईस्ट इतना जल रहा है तो इराक के जो प्रधानमंत्री हैं उनका अमेरिका में होने का क्या मतलब था। और आप देखिए आज आप ये जो वॉर के जो कंफ्यूजन पूरा क्रिएट होता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था। अब हमें दिखता है कि जो ईरान है वो अति आत्मविश्वासी हो गया है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कंसेशंस देने शुरू किए कि उन्होंने कहा कि हम हॉर्मुज पे पीछे हट जाएंगे, या हम आपको जो आपका यूरेनियम है उस पे पीछे हट जाएंगे। तो इस तरह की चीजें जब आपने कंसेशंस देने जब शुरू किए, बिल्कुल तो देखिए मैम, गाजा में भी इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अगर हम उदाहरण देख लें, गाजा पहले बर्बाद किया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लेबनान में भी यही क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ईरान के भीतर भी यही कर रहे हैं, और अब इराक के अंदर भी वही करने वाले हैं। यानी हर जगह बस छोटा 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 करके काम तमाम करने के बाद बिजनेस फैलाना शुरू कर देते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।